नमस्कार दोस्तों। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहां स्ट्रेस और पोल्यूशन जैसे कारणों से हमारी स्किन, बाल और हड्डियां और कई अन्य हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वहीं लोगों पर खुद को सुंदर दिखाने का मेंटल प्रेशर भी होता है, जिसके लिए कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने में जानवरों के अवशेष का यूज़ किया जाता है और इन प्रोडक्ट्स को बनाने में जानवरों के ऊपर काफ़ी क्रूरता भी की जाती है। आज ब्यूटी इंडस्ट्री के इसी डार्क साइड के बारे में जानकारी करते हैं। केराटिन। बढ़ते सैलून कल्चर के चलते ज़्यादातर लोगों ने केराटिन या केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में तो सुना ही होगा। केराटिन प्रोटीन एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह होती है जो हमारे बालों में नेचुरल तरीके से पाया जाता है। इसकी वजह से बालों में लचीलापन और शाइन आती है। हम इंसानों की स्किन, बाल और नाखून केराटिन से बने होते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे टर्टल, लिजर्ड्स, स्नेक, फिश के स्केल्स, भेड़ों की ऊन और कई जानवरों के सींग, पक्षियों की चोंच और पंख में भी केराटिन पाया जाता है। मुलायम, सुलझे, शाइनी और स्मूथ बालों की चाहत भला किसे नहीं होती, लेकिन गलत लाइफस्टाइल, खान पान और पोल्यूशन का साइड इफ़ेक्ट सेहत के साथ साथ बालों पर भी पड़ता है। इससे बाल सूखे और बेजान होकर झड़ने लगते हैं। ये सब बालों में केराटिन कम होने की वजह से होता है और उसी कमी को पूरा करने के लिए हम तरह तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से केराटिन बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है। केराटिन आमतौर पर शैम्पू, कंडीशनर और हेयर ट्रीटमेंट में पाया जाता है। आमतौर पर केराटिन वाले जो प्रोडक्ट बाज़ार में मिलते हैं उनमें जानवरों के अवशेषों का यूज़ किया जाता है, यानी कि हम जब केराटिन वाला कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसी जानवर के अवशेषों को उबाल कर या पीस कर बनाया जाता है। केराटिन हेयर ट्रीटमेंट के दौरान हमारे बालों में केराटिन की लेयर लगाने के लिए उसे फॉर्मल्डिहाइड केमिकल से मिलाया जाता है। केराटिन को एक्टिवेट करने के लिए बालों में इस्तेमाल होने वाली फ्लैट आयरन का टेम्परेचर 400 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रखा जाता है। अब फॉर्मल्डिहाइड कितना खतरनाक है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें फॉर्मल्डिहाइड का लेवल 0.1 ppm से ज़्यादा होना हमारी सेहत के लिए ख़राब होता है। इसका लेवल ज़्यादा होने से लोगों में आई इरिटेशन, सोर थ्रोट, कफ, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ आम प्रॉब्लम हैं। और केराटिन प्रोसेस के दौरान सैलून में फॉर्मल्डिहाइड कंसंट्रेशन 3.4 ppm तक भी पहुंच जाता है। अगर आप सैलून पर हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं तो आप इन सभी हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हो सकते हैं। और जो लोग सैलून पर 8 से 10 घंटे तक काम करते हैं उनके लिए इस तरह का एक्सपोज़र उनके जीवन के लिए और भी गंभीर खतरा हो जाता है। केराटिन वाले शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल करने से आपके बाल कुछ दिनों तक स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं, पर क्योंकि ये केराटिन आपके बालों की बाहरी लेयर पर ही रहता है, तो जैसे जैसे केराटिन का असर कम होता जाएगा वैसे वैसे आपके बाल रूखे और बेजान नज़र आने शुरू हो जाएंगे। कई बार तो केराटिन का असर ख़त्म होने के बाद बाल पहले से भी रूखे और बेजान हो जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आपके बालों की कुछ दिन की सुंदरता के लिए किसी जानवर की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और साथ ही साथ ये हमारी हेल्थ पर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। तो क्यों ना हम नेचुरल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट का उपयोग करें। घरेलू रेमेडीज़ भी हमारे बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, जैसे कि नारियल, आंवला, जैतून का तेल, शिकाकाई और रीठा आदि को बालों में नियमित तौर पर लगाने से बाल हेल्दी हो जाते हैं। अच्छी डाइट खाना एक बहुत ही आसान तरीका है। अपनी बॉडी में केराटिन प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के साथ ही ये हमारे शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद है।
नट्स और बीन्स को अपनी रेगुलर डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है, जिसके लिए हमें किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगली बार जब आप केराटिन बेस्ड शैम्पू या कंडीशनर लेने जाएं तो उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स अच्छे से चेक कर लें और ये देख लें कि इस प्रोडक्ट में ऐसा तो कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं जो किसी जानवर पर क्रूरता करके बनाया गया हो। दूसरा प्रोडक्ट है कोलेजन। ये प्रोडक्ट हम लगाते ही नहीं, खाते भी हैं। संभव है कि ज़्यादातर लोगों को कोलेजन के बारे में काफ़ी कम जानकारी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे इस्तेमाल नहीं करते। आमतौर पर हम जो फेस क्रीम, एंटी रिंकल, एंटी एजिंग लोशंस इस्तेमाल करते हैं उनमें से ज़्यादातर में कोलेजन होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन ही है जो हमारी बॉडी प्राकृतिक रूप से बनाती है। हमारे बाल, नाखून, हड्डियाँ और स्किन सभी कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी बॉडी कोलेजन बनाना कम कर देती है। यही वजह है कि उम्र के साथ साथ हमारी स्किन पतली हो जाती है और रिंकल्स दिखने शुरू हो जाते हैं। अब इस कमी को पूरा करने के लिए हम में से कई लोग कोलेजन सप्लीमेंट पर निर्भर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कोलेजन आता कहाँ से है? बाज़ार में कई तरह के कोलेजन उपलब्ध हैं, पर सबसे ज़्यादा कॉमन बोवाइन कोलेजन जानवरों की खाल और हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है। बोवाइन कोलेजन का सबसे कॉमन सोर्स हैं कैटल्स, सुअर और फिश। अधिकांश बोवाइन कोलेजन जानवरों से ही लिया जाता है, उसमें भी सबसे ज़्यादा गायों से, क्योंकि जानवरों से हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन आसानी से मिल जाता है और ह्यूमन बॉडी के लिए हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करना आसान होता है। कोलेजन निकालने के लिए स्लोटर हाउस में जानवर की हत्या करने के बाद कोलेजन के लिए उनकी खाल को शरीर से खींचकर अलग कर दिया जाता है। उनकी चमड़ी और हड्डियों को बॉयल किया जाता है और फिर निकले हुए कोलेजन को ड्राई करने के बाद उसका पाउडर बनाया जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली ज़्यादातर कंपनियां ये प्रोडक्ट बेचते समय ये जानकारी भी आम लोगों से छिपाती हैं कि कोलेजन से आपकी स्किन पर असर करने में 10 से 12 हफ्ते का समय लगता है और जैसे ही आप कोलेजन सप्लीमेंट लेना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे आपकी स्किन अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आ जाएगी। इसके साथ ही बाहर से सप्लीमेंट लेने की वजह से हमारी बॉडी भी कोलेजन प्रोटीन का प्रोडक्शन कम कर देती है, जिसका लॉन्ग टर्म में हमें ही नुकसान होता है और फ़ायदा बहुत कम। यूथफुल और हेल्दी स्किन के लिए आप नियमित तौर पर योगा और एक्सरसाइज करें, साफ और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहें, अच्छी डाइट खाएं और फिर भी अगर हमें कोलेजन सप्लीमेंट लेना ही है तो खरीदते समय हम इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से पढ़कर प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट अपनाएं। तो दोस्तों, इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ें अपनाकर जहां अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं, वहीं शायद हम किसी जानवर के साथ होने वाली क्रूरता के भागीदार नहीं बनेंगे। धन्यवाद।